हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर इज दिस एंड व्हिच इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट। इसका मतलब, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कोई एक स्फीयर है जो कि जिसका सेंटर दिया हुआ है -1, 2 एंड 3 और वो पास हो रहा है इस पॉइंट से। पॉइंट है 1, -1 एंड 2। ठीक है, देखो स्फीयर का जो इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस w का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो u v w को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे जो सेंटर है वो होता है u v एंड w। ठीक है, तो u की वैल्यू यहाँ पर क्या रखते हैं हम, -1 मीन्स +1 हो जाएगा और v की वैल्यू हम 2 रखेंगे, w की वैल्यू हम 3 रखेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखो ये इस पॉइंट से होकर पास हो रहा है तो ये x y z को सेटिस्फाई करेगा, x y z को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा y की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 -2 होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू 2 है 2 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1 स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 3 3 = 9, ये हो जाएगा -1 स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर ये हो जाएगा 14। r स्क्वायर की जो हमारा वैल्यू आया है वो आया है 14। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे इसको। ये हो जाएगा x माइनस u की वैल्यू हमारा क्या है, u की वैल्यू यहाँ पे +1 हो जाएगा एंड y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, प्लस z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z एंड इज इक्वल टू 14। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6z। ये देखो यहाँ 1 5, ठीक है 5 एंड ये 14 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। ये है हमारा आंसर। ठीक, इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट्स। मतलब क्वेश्चन है कि कोई स्फीयर है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब 0,0,0 और ये सब पॉइंट से पास हो रहे हैं 0 1 -1 -1 2 0 एंड 1 2 3। ओके, हमें पता है कि जो इक्वेशन होता है स्फीयर का वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x y z। यहाँ पे x y z सेटिस्फाई किया, ये 0 ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पर भी z है ये भी 0, तो d की वैल्यू आ गया हमारा 0। अब जो सेकंड पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 स्क्वायर 0 प्लस y स्क्वायर यानी 1 प्लस z स्क्वायर 1 प्लस 2u ये 0 हो जाएगा प्लस 2ux प्लस 2v बचेगा। ठीक है, माइनस 2w, d की वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ पे 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 2v माइनस 2w इज इक्वल टू 0। ये देखो 2 लेके कॉमन कट कर सकते हैं, v माइनस w इज इक्वल टू 0। इसको मान के चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। जो थर्ड पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू 1 होगा, y स्क्वायर 4 हो जाएगा, z स्क्वायर 0 है। ठीक है, प्लस 2u यानी माइनस 2u प्लस 4v हो जाएगा। इसी तरीके से इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5 माइनस 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 0। इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है,
यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर 9 प्लस 2u हो जाएगा प्लस 2 यानी 4v हो जाएगा प्लस 6w इज इक्वल टू 0। इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखो। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 14 प्लस 2u प्लस 4v प्लस 6w इज इक्वल टू 0। हमें uv और w की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अगर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ पे w की वैल्यू v के फॉर्म में फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो यहाँ मिल जाएगा हमें w इज इक्वल टू 1 प्लस v। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम u की वैल्यू v के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2u इज इक्वल टू 5 प्लस 4v। इसको सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा 5/2 प्लस 2v। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हमारा जो फॉर्म है वो v का फॉर्म बन जाए। तो w इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 प्लस v है, w इक्वल टू 1 प्लस v, u इक्वल टू ये है। ठीक है, u की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2v और 4v की वैल्यू क्या है हमें, v की वैल्यू हमें फाइंड आउट, v की वैल्यू एज इट इज़ रखना है प्लस 6w की वैल्यू 1 प्लस v है, 1 प्लस v इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये कैंसिल आउट हो गया 5 प्लस 4v प्लस 4v और ये हो जाएगा 6 प्लस 6v इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 5 19 6 25 हो जाएगा, 25 प्लस ये हो जाएगा 14v इज इक्वल टू 0। v की वैल्यू आ गई -25/14। ठीक है, v की वैल्यू आ गई -25/14। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो w की वैल्यू हमें मिल जाएगी, w इक्वल टू है 1 प्लस v है तो ये हो जाएगा 1 -25/14 हो जाएगा और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -11/14। w की हमें वैल्यू पता चल गई। अब इसके बाद हमें u की वैल्यू निकालनी है तो u की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, u इक्वल टू हो जाएगा 5/2 प्लस 2, v की वैल्यू क्या है -25/14 है और ये कट गया तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पे u की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है -15/14। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u प्लस 2ux। u की वैल्यू हमें पता है कि -15/14 है और x प्लस 2v की वैल्यू हमें पता है, v की वैल्यू है -25/14 v। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2w की वैल्यू कितना है -11/14 uv। ठीक है, यहाँ पे z हो जाएगा। ठीक है, तो 7 कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 15x प्लस 25y प्लस 11z इज इक्वल टू 0। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक।